हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं बच्चे सब लोग? आई होप सो सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं बेटा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम में। एनसीईआरटी के अलावा कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो ट्रिग्नोमेट्री से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सब लोग बच्चों सबने ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से पहले 3 और 3.1 मतलब मैंने एक्सरसाइज थर्ड वाली को 2 में डिवाइड करके आप लोगों को पहले बना के दे चुका हूँ। तो बेटा उन चीज़ों को अच्छे से करना, उसके बाद इस लेक्चर को करना। ये एनसीईआरटी के अलावा वाले क्वेश्चंस होंगे जो बोर्ड के एग्जाम में पूछते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कई बार एनसीईआरटी से अलग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से उन सब चीज़ों को देखना और करने की कोशिश करना, ठीक है। सबसे पहले अगर जिसको अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री आ चुका है, पहले पॉज द वीडियो, देखना उस क्वेश्चन को कर करके खुद से, फिर उसके बाद उसको आगे की तरफ कैरी अप करने की कोशिश करना। देखना कहाँ आप लोग मिस कर रहे हो, किस स्टेप को आप लोग पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हो, उन क्वेश्चंस को अपन देखेंगे। यानी यहाँ पर अपन प्रूव डेट वाले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आज की क्लास को कैरी अप करना। फर्स्टली वेलकम टू ऑल, माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के स्टार्ट करने के पहले मैं एक छोटी सी चीज आप लोगों को बता दूं कि आपको आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए और एंगल्स की वैल्यूज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। आई थिंक सो सबको पता होगा आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कितना कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। इसको अपन अप्लाई करेंगे। 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा आपके पास कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, इसको अपन यूज करेंगे। थर्ड एंड 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये अपन आज की क्लास के अंदर यूज करेंगे आइडेंटिटी के बेसिस पर। और आई होप सो सब लोगों को एंगल का वेरिएशन पता होगा, किस तरीके से एंगल्स होते हैं, और एंगल्स का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। अगर ये नहीं देखा हो तो लेक्चर नंबर 2 में आपको मिल जाएगा। लेक्चर 3 आपका इसी के ऊपर बेस्ड है, आइडेंटिटीज के प्रूफ पे, और लेक्चर नंबर 1 आपका इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के ऊपर बेस्ड था। तो आप चाहो तो वहां से पहले देख सकते हो, उसके बाद यहाँ पर आकर के इन क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से उसको देखने की जरूरत है। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, ध्यान से समझना। tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक थीटा कॉसेक थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये अपने को लेकर के आना है। सबसे पहले बेटा ध्यान से, अभी भी अपने आइडेंटिटी पढ़ी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सबसे पहले देख लो। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक, और 1 प्लस कॉट क्या होता है, कॉसेक। तो सीधा इसको लगाने की कोशिश करेंगे अपन। सबसे पहले देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन रहा है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी बन रहा है, तो आपका LHS पार्ट आप लोगों ने उठा लिया। इस tan क्यूब थीटा को छेड़ा नहीं है क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा है, अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को आप लोगों ने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा। सिमिलरली प्लस ये आपका कॉट क्यूब थीटा है, अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को लिख दिया आपने कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा ये tan क्यूब थीटा है, इसको आपने चेंज किया है साइन और कॉस में, जो अपन हमेशा आपको बताता हूं कि आपको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। यानी साइन क्यूब थीटा अपॉन में कितना, कॉस क्यूब थीटा। सिमिलरली ये अपने पास कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को भी आपने कन्वर्ट कर लिया। कॉट क्यूब थीटा, कॉट क्यूब थीटा आपका कितना होता है, कॉस क्यूब थीटा अपॉन में कितना, साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली 1 अपॉन में कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। अब बेटा यहां पर आकर के आप लोग स्टेप को रिशफल कर लो। ये कॉट स्क्वायर थीटा से ये एक 3, 2 में से 3 एक कट बच जाएगा, ऐसे यहां पर ही बच जाएगा। तो ये तो पूरा खत्म हो गया। अपने पास क्या बचा, साइन क्यूब थीटा अपॉन सिर्फ कॉस थीटा बचा, और सिमिलरली यहां पर आपका बचा कॉस क्यूब थीटा अपॉन में कितना, साइन थीटा। कंसेप्ट एक ही बार में दिमाग में रखना। सबसे पहले क्या, आपको अगर कोई आइडेंटिटी लग रही है तो आइडेंटिटी लगाओ, नहीं लग रही है तो उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, अपने आप आइडेंटिटी बनेगी और अपने आप उसको लगा सकते हो। नाउ टेक एन सिंपल एलसीएम, और फिर बस करते चले जाओ उसको। साइन थीटा कॉस थीटा आपने एलसीएम लिया, बेटा इधर साइन की पावर क्या हो जाएगा, 4 थीटा, क्योंकि स्क्वायर एंड साइन, क्यूब एंड सिंगल, 4 हो गया पावर, 3 और एक 4 हो गए, कॉस की पावर 4 थीटा। अब यहां पर आपको एक आइडेंटिटी मिल रही है, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। क्या होता है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां से प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, उसको कंपनसेट करने के लिए माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आपने कर दिया, ठीक है। सिमिलरली शुरू करो, आपने यहां किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, ठीक है। कैसे लिखा आपने इसको, इस वाली चीज को आप लोगों ने लिखा है साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का कितना, सिमिलरली जैसे ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर। क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो वही चीज यहाँ पर लगाइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा और ये कॉस थीटा। अब आपको पता है बच्चा ये क्या बन रहा है, आइडेंटिटी बन रही है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो अपन लिख रहे हैं 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, और टोटल अपॉन में क्या था हमारा, साइन थीटा कॉस थीटा था, तो अपन यहाँ पर अपॉन में वाली लिख देंगे साइन थीटा और ये कितना, कॉस थीटा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बेटा इन दोनों को सेपरेट कर दो, 1 अपॉन ये साइन थीटा कॉस थीटा अलग माइनस का ये 2 यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या कर दिया, साइन थीटा और ये कितना, कॉस थीटा। एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल। 1 अपॉन साइन क्या होता है बच्चा, कॉसेक थीटा। 1 अपॉन कॉस क्या होता है आपके पास, सेक थीटा माइनस का 2 और ये कितना, साइन थीटा और ये कॉस थीटा। यही हमारा क्या था, RHS था। देखो ये आया नहीं आया, कॉसेक थीटा सेक थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो बच्चा इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात कौन सी दिखी आप लोगों को, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो चीज़ दिखा वो ये था। यहाँ पर आने के बाद आपको सिर्फ आइडेंटिटी स्ट्राइक करनी चाहिए कि मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2ab लगाना है जब मेरा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। उसके पहले सिंपल सोबर आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर होता है। इसको लगाने के बाद सिंपल साइन और कॉस में कन्वर्ट। उसके बाद एलसीएम लेना है, यहाँ पर अपन ने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद आपकी आइडेंटिटी बन गई, उस आइडेंटिटी को अप्लाई किया, फिर एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बन गई ट्रिग्नोमेट्री की, उसको अप्लाई किया और फिर आपको सेपरेट करते ही आंसर आ गया। आई होप सो सब लोगों को एक क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अगले पर देखते हैं। ये भी समवन डिफरेंट पैटर्न है, आने में बिल्कुल आसान है। देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी पर आपका क्या है, राइट एंगल है। तो बी पर आपने क्या बना लिया बच्चा, सबसे पहले राइट एंगल बना लिया, ये राइट एंगल AB और ये कितना C, बी पर राइट एंगल बन गया। ठीक है, इफ AB इज टू इक्वल टू कितना है, यानी AB अपॉन AC की वैल्यू है आपकी 1 बाय कितना, √2। कुल मिलाकर के अपन कह सकते हैं AB आपका x हो गया, लेट कर लिया कि अगर AB आपका x है तो AC आपका क्या हो जाएगा, √2x हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। AB अगर आपका x है, क्योंकि कंपेयर करेंगे AB ऊपर की वैल्यू AC नीचे की वैल्यू, अगर AB को x मान लिया तो AC आपके पास कितना हो गया, √2। AB को x लिख दिया और AC को आपने लिख दिया √2x लिख दिया। अब बेटा पाइथागोरस लगा करके BC की वैल्यू भी निकाल लो। क्या होता है पाइथागोरस, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस का कितना होता है, BC स्क्वायर। AC स्क्वायर को लिख दोगे 2x स्क्वायर, AB स्क्वायर को लिख दोगे x स्क्वायर, और BC तो BC यही से नहीं बच्चा, इसको इधर भेजा 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर बचेगा और ये कितना, BC स्क्वायर। तो यहाँ से BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपल x आ जाएगी, यानी BC और AB दोनों ही आपके क्या हो गए, सेम हो गए, तो BC की वैल्यू भी कितनी आ गई, x आ गई। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा आपको चाहिए क्या था, इवैल्यूएट 2 tan है, tan a की वैल्यू निकाल लो। tan a कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में कितना, बेस। a के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है, x, परपेंडिकुलर कौन है x, और बेस कौन है, वो भी x है, यानी कितना हो गया आपका, 1 हो गया। कितना हो गया बच्चा, 1 हो गया। तो बस tan a की जगह रख दो 1। किसकी वैल्यू चाहिए थी, 2 tan a, 1 प्लस का कितना, tan स्क्वायर है, तो 2 tan a की वैल्यू आपने रखी 1 अपॉन 1 प्लस का 1, तो कितना आ गया 2/2, तो आंसर कितना हो गया आपका 1। बोलो कोई दिक्कत नहीं है, ईजी। AB अपॉन AC, AB इज टू AC का रेशियो 1:2 दे रखा है, यानी AB की वैल्यू अगर x है तो AC की वैल्यू √2x हो जाएगी। सिंपल सोबर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने पाइथागोरस लगा करके BC निकाल लिया, नहीं भी निकालते तो भी चल जाता, क्या नहीं चलता, क्योंकि आपको BC की जरूरत है, A के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर की नीड थी, तो आपने यहाँ पर पाइथागोरस लगाया और BC की वैल्यू निकाल ली। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC की वैल्यू दे रखी थी, पुट कर दिया और बाकी का काम कर दिया। ठीक है, फिर tan आपको दे ही रखा है कितना, परपेंडिकुलर अपॉन में कितना, बेस। होता है ये फॉर्मूला, परपेंडिकुलर है आपका एंगल के सामने वाला यानी कौन सा, x, और बेस कौन है, वो भी कितना है, x। दोनों को डिवाइड कर दिया, कट गए दोनों, कट के कितना हो गया, 1 हो गया, पुट कर दी वैल्यू, आंसर आ गया। ठीक है, इजी। तो आराम से कंसेप्चुअल लर्निंग के साथ काम करोगे, चीज़ों को समझोगे तो अपने आप चीज़ें आ जाएंगी। अगला देखो, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सीधा क्वेश्चन, cos थीटा प्लस का sin थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा। सिमिलरली शो दैट cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू √2, और ये कितना है, sin थीटा। अब भाई इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये प्लस में और ये माइनस में, यहाँ cos है और यहाँ sin है, ऐसा लाना है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि cos थीटा प्लस का कितना, sin थीटा इक्वल टू कितना आपका √2, और ये कितना है, cos थीटा। पहले आप लोगों ने देखा कि cos थीटा कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं,
है ना। तो इस साइड लेते हैं या उस साइड लेते हैं, चलो उस साइड लेते हैं अपर कॉमन, और ताकि ये और ज़्यादा अपने को कम टिपिकल दिखाई देगा। तो अपन ने क्या किया, साइन को तो यहीं रहने दिया, इस कॉस को उधर भेज दिया, क्या हो गया √2 cos थीटा माइनस का कितना cos थीटा। अब आपको लग ही रहा है बच्चा इसमें से cos थीटा कॉमन ले लेंगे, तो आपने लिखा √2 माइनस का 1 आपका बच जाएगा। ये कौन आ रहा है आपका, साइन थीटा आ रहा है। अब रूट की टर्म है तो आपने क्या किया, रेस्टलेस करने की कोशिश करी, √2 + 1 से ऊपर और √2 + 1 से नीचे। सिमिलरली आपका cos थीटा रेस्टलेस करते ही a - b a + b, a² मतलब √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर कितना 1 अपॉन में कितना √2 + का 1, और ये कितना आपका साइन थीटा है, हाँ या ना। तो बच्चा इस √2 + 1 को उधर भेज दो, तो साइन थीटा यहाँ कितना √2 + का 1, और यहाँ पर क्या बच गया आपका cos थीटा बच गया, क्योंकि 2 - का 1 क्या होता है 1 होता है। अंदर मल्टीप्लाई करो, √2 साइन थीटा प्लस का कितना साइन थीटा इक्वल टू कितना cos थीटा। ठीक है बच्चा, अब आपको चाहिए था cos माइनस का साइन, तो आपने √2 साइन थीटा को तो सेपरेट ही रखने दिया, इस साइन को उधर भेज दिया, तो cos थीटा माइनस का साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया √2 साइन थीटा आ गया। बोलो कोई दिक्कत है क्या, इजी गोइंग, आराम से कर सकते हैं, सीधा अपना प्रूव हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं थी। सिर्फ आपने देखा कि कॉमन आ रहा है दोनों, तो ये दोनों में से कॉमन ले लिया, कॉमन लेते ही आपको चीज़ें मिल गई, आपने इसको रेस्टलेस कर लिया, क्योंकि साइन के साथ आपको √2 चाहिए, तो आपको √2 + 1 √2 + 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, और इजी गोइंग में आप आराम से करते गए और आंसर आ गया। ठीक है, आ जाएगा, चलो बढ़िया। यस, स्टार्ट सॉल्विंग फोर्थ क्वेश्चन। ध्यान से देखो और ध्यान से करो, क्या क्या सबसे बन रहा है कि नहीं बन रहा, कैसे होगा x प्लस का 1/4x, मुझे साइन सेक और tan की वैल्यू चाहिए। अब बेटा सेक स्क्वायर सेक थीटा दे रखा है आपको और सेक प्लस tan चाहिए, तो आपको ये वाली बात पता है कि सेक की आइडेंटिटी किसके साथ है। पहली बात, सेक की आइडेंटिटी tan के साथ है, क्या है वो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। अब आपको सेक की वैल्यू पता है, आप tan की वैल्यू निकाल सकते हो, तो tan स्क्वायर थीटा कितना, ये आपने क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 पुट कर दो वैल्यू, क्योंकि आपको सेक तो दे ही रखा है, tan की वैल्यू चाहिए, तो tan की वैल्यू आप आइडेंटिटी से निकाल सकते हो आराम से। तो आपने सेक स्क्वायर यानी x प्लस के 1/4x का क्या कर दिया होल स्क्वायर, और माइनस का कितना 1। ठीक है बच्चा, इसका होल स्क्वायर क्योंकि सेक स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या x स्क्वायर a² प्लस का कितना b² प्लस का 2ab आपने लगाया 2a, और ये b कौन है 1/4x, माइनस का कितना 1, माइनस का कितना 1, इस x से ये x कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 2 2 4 टाइम्स, यानी x² प्लस 1/16x², और कितना आ गया माइनस का कितना, ओह सॉरी प्लस का कितना 1/2 और माइनस का कितना 1, तो ये बच्चा कितना हो जाएगा x² प्लस 1/16x² माइनस का 1/2 आ जाएगा। एलसीएम लोगे 1 माइनस का 2/2, आधे में से एक गया तो माइनस का आधा बचेगा, तो ये बनी। अब ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो, अगर मेरे पास ये वाली टर्म थी, ये इतना सा देखो, इतने से को ऑब्जर्व करोगे ना तो समझ आएगा, ये वाली टर्म किसकी वजह से आ रही है, इसकी वजह से आ रही है, किसकी वजह से आ रही है, इस वाले टर्म की वजह से आ रही है। यानी x प्लस 1/4x का जब होल स्क्वायर किया तो वो ये आ रहा था, -1 तो अलग था ना। अब जब ये वाली चीज यहाँ पे आ रही है, बस प्लस की जगह क्या है माइनस है, तो क्या ये नहीं हो सकता x - 1/4x का होल स्क्वायर, चेक करो सही है कि नहीं है। देखो a² प्लस 1/16x² माइनस का 2ab यानी 2 × x × 1/4x कट जाएगा, 2 2 4, तो माइनस का 1/2, यस आ रहा है। तो ये वाली चीज क्या हो गई, x - 1/4x का होल स्क्वायर हो गया। अब ये किसकी वैल्यू आई बच्चा, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई। तो अगर अपने को चाहिए tan थीटा की वैल्यू, तो tan थीटा कैसे निकालेंगे, इसका रूट लेकर के, यानी प्लस माइनस में आपका आ जाएगा x माइनस का 1/4x। बोलो कोई बात है क्या जो दिक्कत आ रही है, नहीं ना, एक प्लस की टर्म आ गई और एक माइनस की टर्म आ गई। अब आपको सिंपल सोबर क्या करना है बच्चों, वैल्यू प्लेस कर देनी और आंसर आ जाएगा, सेक थीटा प्लस का कितना tan थीटा। आपने एक बार सेक थीटा की वैल्यू वही रखी, x प्लस का 1 में कितना 4x, एक बार इसकी प्लस लिया तो x माइनस का 1/4x पुट करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 2x, तो एक वैल्यू आ गई आपकी कितनी 2x। सिमिलरली अनदर वन जो दूसरा कर सकते हैं अपन, वो क्या कर सकते हैं, सेक थीटा प्लस का कितना tan थीटा। तो बेटा सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास, x प्लस का 1/4x आ रहा था, माइनस, अब tan थीटा की वैल्यू माइनस लिया, तो माइनस लेंगे तो अंदर के दोनों के साइन चेंज हो गए, ये प्लस का x है तो माइनस का x हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये 1 में प्लस का 4x हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा माइनस से ये माइनस कैंसिल हो, कितना आ गया, कितना आ गया, पहले इसको इरेज कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए ये वाली चीज, क्योंकि वो हमारे यूज की नहीं है ना। हाँ, तो 1/4x प्लस 1/4x कितना आ गया 2/4x, तो क्या लिख दोगे 1 में कितना 2x लिख देंगे। तो बेटा एक वैल्यू आपकी 2x आ गई और दूसरी वैल्यू 1 में कितनी आ गई 2x आ गई, किसकी, सेक थीटा प्लस के tan थीटा की।
बोलो कंसेप्ट समझ आया कि नहीं? ये एक पैटर्न क्वेश्चन है सारे के सारे जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एग्जाम में आए हुए हैं, तो ध्यान से इसको अच्छे से करो, है ना, है ना? ठीक है, आ रहा है? जल्दी से फटाफट बता देना कमेंट करके कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि मुझे पता लगे आप लोग अच्छे से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत आए तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? चलो देखते हैं पांचवा क्या कह रहा है, किस हिसाब से क्वेश्चन है। फिफ्थ वन, सॉल्यूशन 7 साइन स्क्वायर ए प्लस का 3 कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना है 4 है। मुझे tan ए की वैल्यू चाहिए 1/√3, मतलब इसको पूरा tan में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? tan में। अब ध्यान से देखना बच्चों, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर एक सबसे आसान है। यहाँ पर ये 3 है और यहाँ पर ये 7 है, यहाँ पर ये 3 है और यहाँ पर ये 7 है। इसको अपन ब्रेक कर सकते हैं 7 को 4 प्लस के 3 में, ताकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो अपन ये वाला कंसेप्ट लगाते हैं। तो मैंने इसको ब्रेक किया, किसको? 7 साइन स्क्वायर को। क्या क्या लिखा? 4 साइन स्क्वायर है, 4 साइन स्क्वायर है प्लस का 3 साइन स्क्वायर है, 4 साइन स्क्वायर है प्लस का 3 साइन स्क्वायर है, और ये 3 कॉस स्क्वायर है एज इट इज इक्वल टू कितना है आपका 4 है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? आया? अब बेटा यहां से 3 कॉमन आ रहा है, तो 4 साइन स्क्वायर है प्लस का ये 3 कॉमन लिया, आपका कितना हो गया? साइन स्क्वायर है प्लस का कितना? कॉस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर है प्लस का कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 4। 4 साइन स्क्वायर है आपके पास है प्लस का 3 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, तो इसकी जगह अपन पूरा 1 रख देंगे। 3 और इंटू 1 इक्वल टू 4 आ गया। यहाँ से 4 साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी निकली? 4 माइनस का 3 कर देंगे, मतलब कितना आ गया? 1। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4 आ गई। बोलो कोई दिक्कत नहीं? यानी साइन ए की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा? साइन ए की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पर होती है, बस ये सोचना है आप तुम्हें। या फिर दो तरीके इसको करने के, यहाँ के बाद भी। अगर साइन ए की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है? अपन सबको पता है साइन ए की वैल्यू 1/2 30 डिग्री पर होती है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। तो अपन डायरेक्टली कहाँ पुट कर देंगे? यहाँ पुट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। बट अगर चाहो तो साइन ए आ चुका है तो कॉस ए निकाल लो, और फिर साइन tan तो जानते ही हो साइन अपॉन कॉस होता है। अभी मैं शॉर्ट मेथड से बता रहा हूँ, ए की वैल्यू कितनी? 30 डिग्री, बिकॉज साइन 1/2 कहाँ पर होता है? साइन 30 डिग्री पर 1/2 होता है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 30 डिग्री हो गई। पुट कर दो इधर tan LHS में। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? LHS उठाया और tan ए इक्वल टू किया, तो LHS tan 30 की वैल्यू कितनी? 1/√3, और ये आपका क्या आ गया? RHS। बोलो कोई दिक्कत नहीं? शो करना था tan ए की वैल्यू कितनी होगी? 1/√3। ए निकाल लिया और उसको पुट कर दिया, ठीक है? आ रहा है? अच्छे समझोगे ना, सब कुछ चीज अच्छे से आएगी, समझ आएगी, बहुत अच्छे ध्यान रखना है बस, ठीक है? चलो देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। सब अलग अलग प्रोफाइल के क्वेश्चन हैं, डिफरेंट डिफरेंट लिए, ताकि सब लोगों के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इफ साइन ए इक्वल टू कॉस ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर है प्लस का साइन स्क्वायर है प्लस का 1। अब ये साइन ए और कॉस ए दे रखा है, देखो ध्यान से, इससे भी बिल्कुल सिंपल सोबर बना सकते हो। साइन ए इक्वल टू कॉस ए, इस कॉस को नीचे डाला, इस कॉस को नीचे डाला, साइन ए अपॉन में कितना? कॉस ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। हाँ है ना? साइन अपॉन कॉस ए क्या होता है? tan ए। tan ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1। tan की वैल्यू 1 कहाँ होती है? 45 डिग्री पर। तो यहां से आपको पता लग गया कि tan ए कितना है आपका, क्योंकि tan 45 1 होता है, तो a की वैल्यू पता लग गई कितनी है? 45। अब कुछ नहीं करना, यहाँ जहां जहां a आ रहा है वहां वहां वैल्यू पुट कर दो। तो 2 tan स्क्वायर a की जगह 45 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का कितना कर दिया? 1। 2 tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। साइन 45 1/√2 होता है, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस का कितना? 1। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एज इट इज, ये 1/2 प्लस का कितना हो गया? 1। हाँ है ना? 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा। टेकन एलसीएम, 2 शुड बी द एलसीएम, 2 2 जा 4 प्लस का 1 प्लस 2 1 जा 2, 4 2 6 और 1 7, 7/2। तो आंसर कितना आ गया? 7/2 आ गया, ठीक है? इजी गोइंग है, आ रहा है? अच्छे समझोगे तो सब कुछ चीज अच्छे से आएगी, ध्यान से देख के करना है ना? यस। नाउ द नेक्स्ट वन, अगला प्रूफ क्या कहता है? प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉस ए के माइनस का 1 अपॉन कॉस ए के प्लस का 1 लाना है। इसके लिए कुछ नहीं करना, एक ही कंसेप्ट है। क्या? सबसे पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट। तो कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट को LHS उठाया, कॉट को क्या लिख सकता हूं अपन? कॉस ए अपॉन में कितना? साइन ए लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, माइनस का कितना है आपका? कॉस ए है। सिमिलरली टोटल इसको भी लिख सकते हो, कॉस ए अपॉन में कितना? साइन ए प्लस का कितना? कॉस ए लिख सकते हैं, कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों? अब एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम साइन, तो साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कॉस है, अपन ने टोटल एलसीएम लिया, कितना आया एलसीएम? साइन है, तो यहाँ पर माइनस का कॉस है और ये कितना हो गया? साइन है।
सिमिलरली टोटल अपॉन साइन है आपका, अगेन एलसीएम नीचे वाले से भी वही आ रहा है, तो आपने किया कॉस है प्लस का ये कॉस है और यहाँ कितना आ जाएगा साइन है आ जाएगा। इस साइन ए से ये साइन ए कैंसिल आउट हो गया। दोनों का कॉस है कॉमन ले लिया, क्या आया 1 माइनस का साइन ए आया है ना, और नीचे वाले से भी कॉमन लिया कॉस है, तो आपका कितना आया 1 प्लस का कितना आया साइन ए आया, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट। ठीक है, अब यहाँ तो कॉसेक में चाहिए आपको, चाहो तो यहाँ पर छोड़ करके आरएचएस को अलग से सेपरेटली सॉल्व कर लो, चाहो तो यहाँ पर ऊपर और नीचे डिवाइड कर दो किससे, साइन से, ऊपर और नीचे डिवाइड कर दो किससे, साइन से। तो अपन ने किया 1 अपॉन में कितना साइन है, माइनस का कितना साइन है, अपॉन में कितना साइन है, ऊपर और नीचे साइन से डिवाइड, फिर अगेन 1 अपॉन में कितना साइन है, प्लस का साइन है अपॉन में कितना साइन है, साइन है अपॉन में कितना साइन है। ठीक है, 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक, 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक है, कॉसेक है साइन से साइन कट गया 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक है, और ये दोनों कट गया 1 इक्वल टू क्या आ गया आपका आरएचएस, प्लस का कितना 1 इक्वल टू क्या आ गया आरएचएस। बोलो कोई दिक्कत है क्या? 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉसेक, चाहो तो मैं ये वाली स्टेप ऊपर लिख देता हूँ, 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक ये होता है, और साइन से ये साइन कैंसिल आउट, कटने के बाद यूं नहीं कि 0 लिख दो 1 होगा, कई बच्चे 0 लिख देते हैं, नहीं करना बच्चों, कॉसेक है। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉसेक है प्लस का कितना 1, ये आपका क्या है आरएचएस। ठीक है, हो जाएगी बात समझ, डन, चलो बढ़िया। अगला देखते हैं, अगला सिंपल वैल्यूज बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके कई बार एग्जाम में पैटर्न वाइज आया हुआ है। 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 5 साइन 30 की वैल्यू सबको पता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 का स्क्वायर। नहीं याद हो तो मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी सेकेंड लेक्चर में, 1 2 3 और ये 4 लिख लो, फिर 4 से सबको क्या कर दो डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दिया, फिर रूट ले लो सबका, जैसे सबका रूट ले लोगे तो आपको साइन की वैल्यू आ जाएगी 0, साइन 0 डिग्री पर 0 होता है, 30 डिग्री पर 1/2 होता है, ये 1/√2 45 पर, ये √3/2 60 पर, और ये 4 से 4 कट के 1 कहाँ पर 90 डिग्री पर, है ना। या फिर मैंने पाम ट्रिक भी बताई थी जिसके अकॉर्डिंग आप सीधे हाथ के अकॉर्डिंग भी बता सकते हो किसकी क्या वैल्यू होगी, है ना, तो वो चीज़ें ध्यान रखना है। साइन स्क्वायर 30 कितना 1/2 का स्क्वायर, कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री क्या होता है जल्दी बोलो फटाफट, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर कर दिया। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर कर दिया, टोटल अपॉन ये 2, साइन 30 कितना 1/2, कॉस 30 कितना √3/2, tan 45 कितना 1। ठीक है, सारी वैल्यूज टिप्स पे याद हो जानी चाहिए, नहीं याद है टेबल बना लो आराम से, टेबल बना के कर लो, tan 30 1/√2 साइन 30 अपॉन कॉस 30, है ना। बच्चा करा मैंने 5 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/√2 1/2, माइनस का 4 बाय कितना 3, √3 का स्क्वायर कितना 3, टोटल इस 2 से ये 2 कैंसिल, कितना आ गया √3/2 प्लस का कितना 1, ऊपर का एलसीएम 12, 4 या 12 एलसीएम ले लिया, 4 की टेबल में 12 3 टाइम्स, 3 से को 5 थे, 3 5 या 15, 2 की टेबल में 12 6 टाइम्स, 6 से मल्टीप्लाई, 3 की टेबल में 12 4 टाइम, 4 4 जा 16, 3 4 जा 12। सिमिलरली यहाँ √3 प्लस का 2 अपॉन में कितना 2, इस 2 से इसको 6 टाइम्स कट कर दिया, 15 और 6, यहाँ से माइनस का 10 कर लो, 6 में से 16 गए माइनस का 10, 15 माइनस का 10 5, 5/6 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कट ही चुका है, तो 1 अपॉन √3 प्लस का 2, है ना। √3 नीचे नहीं रहना चाहिए, तो बच्चा √3 - 2 से ऊपर और √3 - 2 से नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, 5 ऊपर आ जाएगा आपका √3 माइनस का 2 अपॉन नीचे 6, a प्लस बी a माइनस का b, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया, यानी यहाँ से 5/6 ये √3 माइनस का 2 अपॉन 3 में से 1 माइनस का 1, चाहो तो इसको प्रॉपर लिख लो 5/6 विद माइनस साइन, ओ विदाउट माइनस साइन भी चल जाएगा, इसको रिशेबल कर लो ना, 2 माइनस का √3, उल्टा कर दिया बच्चा, 2 को आगे कर दिया √3, क्योंकि माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, दैट इज द आंसर। ठीक है, आ रहा है, सीधी वैल्यू प्लेस करनी है और आंसर निकालना है। आगे चलते हैं, 9th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से अच्छे से बैलेंस कर लो, अच्छे से इसको कंप्लीट कर लो। अगला चैप्टर अपन सर्कल्स लेने वाले हैं, अगर किसी को सर्कल में डाउट हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जैसे सर्कल आएगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, ध्यान से करना। नेक्स्ट क्या है आपके पास, tan थीटा 15 tan थीटा इक्वल टू 14 है, तो 15 tan थीटा की वैल्यू 14 बाय क्या आ जाएगी 15, चाहो तो यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू निकाल लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
परपेंडिकुलर थीटा आप ये मान लो, तो परपेंडिकुलर आपका 14 और बेस आपका कितना आ जाएगा 15। यहाँ आप आराम से निकाल दोगे इसकी वैल्यू, किसकी, 14 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, और फिर उसका क्या ले लोगे, रूट ले लोगे। ठीक है, पाइथागोरस, ये ए, ये आपका बी और ये आपका सी आ जाएगा। ठीक है, तो आप करोगे बेटा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस का क्या कर दोगे, बी सी का स्क्वायर कर दोगे। करोगे नहीं करोगे, तो बच्चा 14 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 196, ए बी कितना है 14 का स्क्वायर है, बी सी आपका 15 का स्क्वायर है। 14 का स्क्वायर 196 और ये 225, ये कौन आ रहा है, ए सी का स्क्वायर। ठीक है, आ रहा है समझ के नहीं, प्लस का क्या करना है अपन को 15 का स्क्वायर कर देना है, 421 आ जाएगा। 421 का आप लोग क्या ले लोगे, रूट ले लोगे, तो 421 का आपको रूट लोगे तो आपको बैलेंस नहीं आएगा, है ना। तो रूट 420 और ये 1, ठीक है, क्योंकि इसका रूट आपका 20 पॉइंट समथिंग आएगा, जिससे कोई सेंस नहीं है। 6 और 5 11। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करते हैं। किसकी वैल्यू निकलनी, साइन की चाहिए, कॉस की चाहिए। तो पहले साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बेटा परपेंडिकुलर कौन है 14 और हाइपोटेनस कौन है 421, तो 420 और 1 रख दिया। सिमिलरली कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सोना चांदी तोले, बस लगा दो उसको। बेस कितना है बच्चों आपका 15 इसका बेस है, और हाइपोटेनस तो अगेन 421 है। पुट करो ये 2 मल्टीप्लाई बाय, हाँ साइन थीटा की वैल्यू 14 अपॉन अंडर रूट 421 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन अंडर रूट 421। सिमिलरली टोटल कॉस स्क्वायर थीटा यानी 15 का स्क्वायर 225 अपॉन 421 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 14 का स्क्वायर 196 अपॉन 421। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करेंगे। 12 4 जा 12 2 जा 14 2 जा सॉरी 14 2 जा 28 इंटू कितना 15 अपॉन रूट से रूट कट जाएगा 421। सिमिलरली एलसीएम लिया 421 225 में से 196 को माइनस कर देंगे और ये 421, दोनों के दोनों कैंसिल आउट। यहाँ पर ऊपर क्या आया आपका 28 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 225 में से सिंपल सोबर 225 में से 196 को माइनस कर दो, करा, बोलो कितना आ रहा है 196 को माइनस करने पर 225 माइनस का 196 29 आ जाएगा, हो जाए। अब तीनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो 28 को किसके साथ 15 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों 420। 420 ही नहीं करना, अच्छे से पढ़ाई करना, पढ़ाई में मक्कारी नहीं। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा, है ना 420 अपॉन में कितना 29, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा था क्योंकि प्राइम नंबर है 29, तो अब होगा नहीं। ठीक है, आ जाएगी बात समझ सबको अच्छे से, सीधी वैल्यू प्लेस करनी, यहाँ से कंसेप्ट बना लो, या फिर ऊपर और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लो, ऊपर और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लोगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड है ये, करके देख लेना भले, ऊपर और नीचे डिवाइडेड करो किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से। देखो एक कॉस तो कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस टेन आ जाएगा, टेन की वैल्यू डायरेक्टली पता है आपको 14/15, सीधा प्लेस कर देना। कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर हो जाएगा, आएगा वही जो अभी आंसर आया। ठीक है, कर लोगे, चलो बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रूव दैट 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। क्या करें, देखो सीधा एलसीएम लो क्योंकि तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, तो आपने एलसीएम लिया 1 प्लस साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन थीटा आपका एलसीएम आ गया, इसको इधर मल्टीप्लाई इसको उधर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर लिखा 1 माइनस का साइन थीटा और इसको इधर लिखा 1 प्लस का कितना साइन थीटा, ये कौन है आपका LHS है। अब एक साइन से एक साइन तो कैंसिल आउट हो ही गया, 1 प्लस 1 2 अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का कितना बी स्क्वायर, सिंपल से ऊपर 1 अपॉन में कितना आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, सीधा क्वेश्चन था 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा। 2 नंबर में 2 मार्क का क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए अपन ने इस क्लास में कंसिडर किया। ठीक है, चले अगले को देखना, लास्ट अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चा क्या कह रहा है, प्रूव दैट tan स्क्वायर अपॉन 1 tan स्क्वायर माइनस का 1 कॉसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस का 2 कॉस स्क्वायर है। तो बच्चा सिंपल LHS उठाओ, पहले क्या उठाओ LHS, tan को कन्वर्ट करो, कैसे करोगे साइन स्क्वायर नो थीटा दैट इज ए थीटा की वेरिएशन बनी हुई है, तो साइन स्क्वायर है अपॉन में कितना, सिंपल से ऊपर कन्वर्ट साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, यहाँ पर लिखोगे साइन स्क्वायर है अपॉन में कितना कॉस स्क्वायर है माइनस का 1 प्लस 1 अपॉन में कितना लिख दोगे, इसको साइन स्क्वायर ए लिख दोगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, और इसको 1 अपॉन में कितना कॉस स्क्वायर है
माइनस का 1 में कितना साइन स्क्वायर है। ठीक है, सबको अपन ने साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया। बस ये फॉर्मूले याद होनी चाहिए, है ना, बस राम की कृपा से याद हो जाएंगे। जल्दी जल्दी याद कर लो फटाफट। साइन स्क्वायर है अपॉन में क्या कर दोगे, कॉस स्क्वायर है अपॉन एलसीएम लो, साइन स्क्वायर है माइनस का कितना कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ ए। ठीक है, इस कॉस स्क्वायर से ये कॉस स्क्वायर है कैंसिल, यहाँ पर 1 में कितना है साइन स्क्वायर है अपॉन एलसीएम लोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर है और ये कितना कॉस स्क्वायर है। एलसीएम ले लिया दोनों का, साइन स्क्वायर ऊपर तो साइन स्क्वायर है माइनस का कितना कॉस स्क्वायर है आ जाएगा। ठीक है, 1 इंटू साइन स्क्वायर है और 1 इंटू कॉस स्क्वायर है। एलसीएम लेना आना चाहिए बस। तो बेटा ये साइन स्क्वायर से ये वाला साइन स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट। क्या बचा आपके पास यहाँ पर, साइन स्क्वायर है अपॉन डिनोमिनेटर बचा साइन स्क्वायर है माइनस का कितना कॉस स्क्वायर है प्लस ये कॉस स्क्वायर रिवर्स होकर के ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या बचा कॉस स्क्वायर है अपॉन यहाँ बचा साइन स्क्वायर है माइनस का कितना कॉस स्क्वायर है बचा। राइट, हाँ या ना। अब बेटा देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही आ रहा है तो ऊपर वाले दोनों जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। मतलब साइन स्क्वायर है प्लस का कितना कॉस स्क्वायर है अपॉन यहाँ आया आपका साइन स्क्वायर है माइनस का कितना कॉस स्क्वायर। अब आप जानते हो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है कितना होता है 1 अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर है माइनस का कॉस स्क्वायर है। अब आपको आंसर क्या चाहिए 1 माइनस 2 कॉस में चाहिए तो आप आइडेंटिटी लगाओ ना, 1 माइनस का क्या कॉस स्क्वायर है माइनस का कितना कॉस स्क्वायर, 1 2 बार आ रहा है 1 माइनस का 2 कॉस स्क्वायर है आपका आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज RHS। या सुनो, आई होप सो इन 11 क्वेश्चनों में अपने को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इजी सोबर 2-3 बार ट्राई करके कर लो। जिसको लगता है यार मेरे को टफ पड़ता है आराम से पहले 3 लेक्चर देखो उसके बाद इसको करो। ठीक है, उन 3 लेक्चर के अंदर अपन ने NCERT प्लस एग्जाम्पल बेसिक वालों के लिए मोर देन सफिशिएंट था वो, और थोड़ा बेसिक वालों को ये वाला लेक्चर और करने की नीड है ताकि वो स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में अगर बाई चांस इधर उधर हल्का फुल्का पेपर आए तो आप लोग आराम से कर पाओ। ठीक है, टिल देन अच्छे से सब कुछ चीज़ों को करना और अपन अगले चैप्टर में मिलेंगे। अच्छे से सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा क्या है उसके अकॉर्डिंग काम करें। ठीक है, ओके टिल देन बाय।